गुरु जी के स्वरूप को ध्यान नाल देखो। देखते हैं कि गुरु जी हमें क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम गुरु जी का शुक्राना अदा कर देते हैं और गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं, ताकि गुरु जी हमें जो भी संदेश दें वो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने के लिए जो है हमारी मदद करें। जिस एनर्जी में भी हम अभी खड़े हैं उसमें जो है हमारी और ग्रोथ जो है हो पाए। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मुझे ये एक वर्ड सुनाई दे रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशन। गुरु जी कह रहे हैं आपको मुबारक हो। आप किस चीज़ की मुबारक हो? देखते हैं हम किस चीज़ के लिए गुरु जी आपको जो है हम सबको शाबाशी दे रहे हैं। गुरु जी का सबसे पहला मैसेज यही है कि आपकी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में सब कुछ बदला जा रहा है। अब ये समय जो है आपकी लाइफ में बदलाव लेके आ रहा है। अब आप टेंशन में आ जाओगे कि अच्छे वाले बदलाव होंगे या नहीं। अब आपका आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। अब हमारी लाइफ में जो है अच्छे वाले बदलाव जो है आपको होते हुए दिखने जो है स्टार्ट हो जाएंगे, जो आपकी लाइफ में आगे आपको ग्रो करेंगे, जो आपका सपना पूरा करने में आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। गुरुजी आपको इसलिए आपको ये संदेश जो है, जो भी ये वीडियो सुन रहा है, गुरुजी जिसकी ब्लेसिंग जिस पे भी है उसके लिए समझ लेना ये संदेश है, ठीक है। और आपको अपनी इंट्यूशन पावर से साथ भी पता लग जाएगा। और गुरुजी ये भी कहना चाह रहे हैं कि बहुत लोगों की इंट्यूशन पावर जो है अब अच्छी होती हुई दिख रही है। किस लिए अच्छी होती हुई दिख रही है कि उन्होंने जो है अपने ऊपर जो है वर्क किया है। और ना मतलब कि अपने ऊपर वर्क किया उन्होंने, और उन्होंने क्या किया है, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ जो है सुननी जो है शुरू कर दी है, ठीक है। तो गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी मतलब इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी इंट्यूशन पावर जो है बहुत अच्छे से काम कर रही होगी, ठीक है। और उनको ना वो मतलब ग्राउंडेड भी हो गए होंगे, बहुत मतलब रिलैक्स मोड में भी आ गए होंगे। और वाटर की एनर्जी भी आ रही है। और कईयों का ऐसा ही फील होगा कि जैसे ना एंजल्स क्राउन पहनती है ना। तो ऐसा लगेगा आपको, ऐसा फील होगा, है ना। 5D वर्ड में जैसे कि मेरी सारे सपने जो है पूरे हो रहे हैं। अब मून क्या करता है? मून ये करता है हमारे सपने पूरे करने में हमें मदद करता है। इसलिए करता है कि जब हमारे इमोशंस जो है ओवरफ्लो नहीं होंगे, हमें समझ देता है, ओवर थिंकिंग से बचाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी लाइफ में जो है ग्रोथ होती है। देखो अब बहुत से लोगों की आंखें जो है, जो मतलब देखो, आप अंदर आत्मा की तरफ जो है अपना झांक रहे हो, ठीक है। आई आंखें बंद करेंगे तभी हम अपनी आत्मा की सुनते हैं ना, सीधा दिल की आवाज आ रही है। क्योंकि बहुत मुझे लगे ये जो रीडिंग देख रहे हैं प्योर सोल है। क्योंकि गुरुजी के साथ कनेक्ट होते होते जो हमारी जो सोल है वो प्योर होती हुई चली जाती है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे की बढ़ते हुए ही चले जाते हैं, ठीक है। गुरुजी आपको ये बताना चाहते हैं, और गुरुजी ये भी कहना चाहते हैं जो भी तेरे सपने देख रहा है वो पूरे होंगे। और गुरुजी ये भी कहना चाहते हैं जो भी इस रीडिंग को सुन रहा है, अब तेरा समय ना खिलने का आ गया, ठीक है। अब आपका समय जो है खिलने का आ गया है। क्यों? क्योंकि आपने अपने गुरुजी पे विश्वास किया और आप जो है फ्लो वाली एनर्जी में चले गए। कैसे चले गए? इसलिए चले गए कि आपने सब कुछ जो है, जिसको भी आप मानते हो, जिस भी एनर्जी को मानते हो, जिस भी देवी देवता को मानते हो, आपने जो है उनके ऊपर अपने आप को छोड़ दिया है और रिलैक्स मोड में बैठ गए हो। भी गुरुजी जो भी करोगे अब जो है आप करोगे। इसलिए जो है बगलामुखी माँ भी जो है आ गई है। जो आपको अगर कोई दिक्कत चल रही थी अचानक से, पता नहीं मैसेज, अगर ब्यूटी को लेके, फेस को लेके, तो गुरुजी कह रहे हैं कि आप अपने फेस पे चंदन का लेप कीजिए, ठीक है। उससे आपकी ब्यूटी में और इनहेंस होगी, ठीक है। और आपकी मटेरियल लाइफ को भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। आपका नेम फेम सक्सेस सब आपके सामने जो है आ रही है। इसलिए आ रही है क्योंकि अब आप ना दूर की सोच रहे हो। अब आपकी दूर की क्यों सोच रहे हो? कि बहुत से लोग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जो भी प्लानिंग कर रहे हैं ना,
पहले हो सकता है कि वो जो प्लानिंग करते हो ना उनको रिजल्ट नहीं आता हो सकता है रिजल्ट नेगेटिव भी आता हो, ठीक है, हो सकता है कि आता ही ना हो, मज़ा मज़ा ही नहीं आता हो। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं अब जो आप जो भी अपने फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जो है डेफिनेटली आपको जो है सफलता मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मैंने जैसे ही आपको बताया कि आपकी लाइफ बदल रही है, इसलिए बदल रही है क्योंकि आपको नई दिशा मिल रही है। जब हमें कोई नई दिशा मिलती है तो हम क्या क्रेज़ होता है ना हमें कि यार इस लाइन पे हमें चलना है, तो नए-नए हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, खोज भी करेंगे, समय की वैल्यू को भी हमारा जैसे हम कुछ ज़रा-सा फ्री हुए, अब मुझे इंटरेस्ट है ना? और मैं फटाफट उस काम में बैठ गई, ठीक है? अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलना, तो आपका ना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आपकी ना सोच बदलेगी और इससे क्या होगा आपके नए-नए रास्ते खुलेंगे, गुरुजी कह रहे हैं। अब आप ना बहुत दूर की सोच रहे हो और इससे क्या होगा आपकी लाइफ में जो है ग्रोथ होगी एंड वो एंजल्स जो है आपकी लाइफ में ना अगर आपको एंजल्स को आप देखो नंबर्स होते हैं एंजल्स के, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो एंजल्स को बुला के कि एंजल्स आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो, जो भी आप करना चाहते हो मतलब मेरे को अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए, तो वो हेल्प करती है कहीं ना कहीं से आपको आइडियाज आएंगे तो आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है और बैलेंस आते ही आपकी लाइफ को ना माता रानी का देखो कार्ड आया चेंज आता हुआ आएगा और चेंज छोटा मोटा नहीं आ रहा, अच्छा खासा चेंज आ रहा है और उससे क्या होगा आपकी लाइफ तो मैं कहना 360 डिग्री से जैसे कहते हैं ना पलट जाती है वैसे होती हुई जो मुझे दिख रही है। और बहुत लोगों की जर्नी ना मुझे इस साल के एंड तक होते होते कि बहुत लोग जो है मुझे फॉरेन कंट्री जाते हुए जो है दिख रहे हैं, ठीक है। एंजल्स का ये कहना है बहुत लोग जो आप सामान आप रेडी हो जाओ और जिनका पासपोर्ट आना है या वीज़ा वीज़ा मतलब जो लगना है वो लग जाएगा, अगर किसने अप्लाई कर रखा है तो डेफिनेटली आप जो है इस दिसंबर के एंड तक जो है आप जा पाओगे और वो जो भी खुशियाँ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उन सबको आप फुलफिल कर पाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कोई आपसे पूछेगा कि भई आपको लाइफ में क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है? आपको ना माइंड ही नहीं आएगा कि क्या चाहिए। सच्चाई बता रही हूँ मैं कि आपको कोई पूछेगा ना क्या, फिर आप बोलोगे सब कुछ तो है मेरे पास। तो इससे क्या हुआ कि आपकी माइंड जो है और फिर क्या होगा जैसे माइंड रिलैक्स हो गया। जब हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, गुरुजी ने हमें समय सब कुछ दे दिया, जो हमें मटीरियल लाइफ में चाहिए, हम अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारी जो आत्मा की ग्रोथ और होगी। फिर क्या होगा आपके पास सब कुछ होते हुए भी ना आप एक चीज़ नोटिस करना सब कुछ होगा दुनिया भर की चीज़ें सब कुछ, उसके बाद ना आपको डी अटैचमेंट मतलब डी अटैच होने लग जाओगे अब चीज़ों से, आपको ना लगेगा ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है और ऊपर की तरफ जो है जानी जो है शुरू हो जाएगी, गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है, कितनी डीप रीडिंग निकल रही जो गुरुजी कह रहे रात भर सो नहीं पाते थे, जिनको टेंशन रहती थी अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेकर, है ना? वो टेंशन जो है अब आपकी दूर की जा रही है, गुरुजी कह रहे हैं। ठीक है? क्यों? इसलिए दूर की जा रही है क्योंकि आपने ना अपने हाथ में जो है कमांड ले लिया। अब कमांड किस चीज़ की ली है? कमांड इस चीज़ की ली है कि मैं अवेयर हो रही हूँ। अवेयर कैसे हो रही हूँ? जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ खा रही हूँ तो मेरा माइंड चल रहा है यार ये मेरे लिए ना सही नहीं है, मेरी एनर्जी लो हो रही है इससे और मैं ज़्यादा वर्क भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फाइंड आउट करना जो अपने आप को शुरू कर दिया, अवेयर होना शुरू कर दिया कि मुझे थोड़ा सा ना एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस रखना चाहिए, डाइट फूड लेनी चाहिए, चाहे मतलब कि ना जैसे हम पनीर की सब्जी खाते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, तो मैंने क्या किया कच्चा पनीर खाना स्टार्ट कर दिया, क्या उसमें कोई ऑयल नहीं है कुछ नहीं है बिना घी के। तो मतलब आपने ना ऐसे चीजें ना अपने अवेयर होते चले गए, ऐसे ही आपने अपने सपना पूरा करने में लगा दिया, आपने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी शुरू कर दी, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल के लिए किस कोई कह रहा है कि मुझे 2 कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, ठीक है। आप कोई कहता है कि चलो एग्जांपल के कनाडा ऑस्ट्रेलिया चुनते हैं हम, ठीक है। तो आप उन दोनों में से आप क्या कर दिया, आपने डीप रिसर्च करनी शुरू कर दी, ठीक है, कैसे करी, पूरी नॉलेज ली, आप जो कोर्स करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, वहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ रहने का खर्चा कितना है, यहाँ कितना खर्चा है, कि वहाँ मुझे कितना पड़ेगा, अगर भेजूँगी पढ़ने के लिए तो वहाँ कितना खर्चा पड़ेगा। तो उसमें क्या हो गया, आपने 10 मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे पूछा, डीप नॉलेज ली ना, कि अगर मैं ये कराती हूँ उसके बाद वहाँ पे क्या ग्रोथ है,
है ना, उसके बाद वहाँ पे कितने परसेंट चांसेस है नौकरी के, या वापस आना पड़ेगा, जो भी है। तो इसे कहते हैं डीप, मतलब बिल्कुल आपने रिसर्च करके अपनी लाइफ में, मतलब सब कुछ एक एक पॉइंट, सब कैसे वीज़ा लगेगा, कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, पूरी कैलकुलेशन करिए ना। ऐसे तो लगती नहीं, वीज़ा पूरी कैलकुलेशन दिखानी पड़ती है आपको, 6 मंथ की स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ता है। तो वही चीज़ है कि आपने ना डीप किसी भी चीज़ की नॉलेज हो, ठीक है, आप घुस गए हो उसमें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं अपने बताती हूँ, टैरो कार्ड जो लोग सीखना चाहते हैं, ठीक है, आप इस कार्ड में से ना पता नहीं हजारों मीनिंग होंगे, एक कार्ड का कभी भी एक मीनिंग नहीं होता। वो कैसे होता है, इंट्यूशन पावर से अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज है कि आप जितना इसमें घुसते चले जाओगे, उतनी डीप नॉलेज जो है होती हुई चली जाएगी। तो आपने ना अपने ऊपर ये करना जो है शुरू कर दिया। वो किस लिए शुरू किया, कि आपका जो है मून जो है बैलेंस में आ गया। जो ये जो आप अंधेरी कोठरी में जा रहे थे ना, जैसे किसी को लगता था कि जैसे मेरी लाइफ में तो ग्रैंड टाइप का ही लग गया। अब ग्रैंड कैसे लगता है, जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं ना, तो वही चीज है देखो। तो वो आप कईयों को ऐसा फील हो रहा होगा, ठीक है, कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, मैं तो अंधेरे की तरफ जा रहा हूँ, रोशनी नहीं। आप गलत सोच रहे हो, आप अंधेरे की तरफ नहीं जा रहे, गुरु जी कह रहे हैं। अब गुरु जी की शरण में आ गए हैं, तो जितने भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी सुन रहा है, जय गुरु जी, सब रोशनी की तरफ जा रहे हैं। अंधेरे का तो कोई मतलब नहीं, जितना देना था दे दिया, जो करना था हो गया। अब सिर्फ क्या है, गुरु जी कह रहे हैं लेने का समय है आप आपका। अब आप खुश रहिए। अब आपको खुश कैसे रखना है, आपको अपने इनर चाइल्ड को खुश रखना है, मतलब अपनी अंतरात्मा को बस खुश रखिए। जिस काम में, मैं आपको बोल रही हूँ कि जिस काम में भी आपको खुशी मिलती ना पूरे दिन में ना, वो एक काम तो जरूर कीजिए। वो अपने लिए, आप अपने लिए कितने ही लाइफ में बिजी हो, कितने ही घर के काम हो, कितना ही कुछ हो, लेकिन वो 5-10 मिनट अपने लिए जरूर निकाले पूरे दिन में। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, जिस काम में करने में आपको हीलिंग मिलती है, ठीक है। सबका अपना अपना है, जिसको किसी चीज में लिखती है, किसी को किसी चीज में मिलती है, किसी को ड्राइंग करने में मिलती है ना, मजा आता है ड्राइंग करने में, किसी को म्यूजिक सुनने में, है ना, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो जिस काम में मिलती है एक्सरसाइज करने में, वो आप काम करो। वो आपकी खुशियों में ना 4 चांद लगा देगा, एंजल्स बता रही है। आपकी खुशियों में जो है 4 चांद निकल लगा देगा, और आपके सारे सपने जो हैं पूरे होंगे, गुरुजी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में ना आगे की तरफ बढ़ते रहो। और बहुत लोगों को ना वाटर, मतलब थोड़ा सा ना ज़्यादा पिए, वो कम पी रहे हैं। तो गुरुजी भी कहना चाहते हैं कि जब हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं, वहाँ वाटर मिलता है ना, क्यों, क्योंकि मिलता है कि उसमें पावर होती है। हम गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में जाके जल प्रसाद लेते हैं, उसमें भी पावर होती है, तभी लोग घर पे रखते हैं ना। तो वाटर बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। तो वही गुरुजी आपको बताना चाहते हैं कि आप वाटर का, कई लोग कम पी रहे होंगे, तो पानी को भी थोड़ा ज़्यादा लो, और अपनी एनर्जी को ना बैलेंस में रखो। जब हम एनर्जी हमारी बैलेंस में होती है ना, क्योंकि आपको पता लग जाएगा आपकी एनर्जी बैलेंस में है नहीं है। जैसे मैंने, बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी, जैसे 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, है ना, वो आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ज्यादा वो हो रहा है, तो आप समझ जाओगे कि कहीं ना कहीं एनर्जी जो है हमारी बैलेंस में जो है नहीं है। क्योंकि हम ना, जब हमारी एनर्जी बैलेंस में होती है ना, हमारा मन ना शांत हो जाता है। हमारे मन में ना कोई इतने क्वेश्चंस होते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एनर्जी बैलेंस में है। अब गुरु जी पे छोड़ दिया हमने, तो अब जो भी होगा रिजल्ट सामने जो है हमारे आ जाएगा। और ये भी विश्वास है कि रिजल्ट 100% पॉजिटिव आएगा। तो ये क्या हुआ, ये बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना हो गया ना। तो यही चीज है, गुरुजी आपको बता रहे हैं, किस्मत जो है आप सबकी जो है चमकने वाली है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ये सुन रहा है। और ये भी देखो, गुरुजी की ब्लेसिंग की वजह से ही जो है। गुरुजी कह रहे हैं, जो आप इतनी उलझनों में उलझे हुए थे ना, आपके मतलब कि ऐसा लग रहा था माइंड को किसी ने जकड़ लिया है। भाई वैसे मैं इन चीजों में बिलीव वो नहीं करती। जितने, मतलब जैसे होते हैं ना कि कहते हैं ब्लैक मैजिक टाइप का, या कुछ जो माइंड पे कंट्रोल करना, जैसे कि ना कहीं, मतलब मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इस एनर्जी को कभी भी ना, जिस एनर्जी, ये बात आप एक चीज समझ लो, जिस वर्ड को, जिस एनर्जी को आप बार बार वो करोगे ना, उसमें बल आ जाता है, मतलब उसमें पावर आ जाती है। तो मैं इसलिए इसको ना इग्नोर ही, मेरे करती ही नहीं मैं ये, मुझे खुद को ही पसंद नहीं है। तो ये है कि बस इतना बता सकती हूँ, जैसे माइंड पे कंट्रोल करना जैसे होता है ना,
जैसे कई लोग होते हैं ना, जैसे कि किसी ने जो बोला बस वही करना है, अपना दिमाग तो लगाना ही नहीं कि भाई वो बंदा सही बोल भी नहीं ना, हाँ जी हाँ जी जो बोल रहा है उसी की कॉपी मारनी है। और कईयों की नेचर होता है कि जिसने जैसे बनाया कॉपी मार। अरे यार कॉपी तुम कब तक मार लोगे? एक ना एक टाइम तो तुम्हें आएगा। जैसे एग्जाम्पल के ये रीडिंग कर रही हो, ठीक है, आप एक दिन किसी की रीडिंग देख के कॉपी मार लोगे, लिख लोगे, 2 दिन मार लोगे, 3 नहीं कर सकते। जिसको खुद से आता है वो सालों साल वो कर लेगा, उसे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वही चीज है कि जो आप ना, गुरुजी कह रहे जो अपनी सोच को जो तुम बंधी हुई थी ना, वो गुरुजी ने ना अब आपकी खोल दी है। ठीक है, इसलिए खोल दिया है तभी तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। अब आपको सही गलत का, कौन आपके साथ क्या कर रहा है, चीट कर रहा है, तभी तो आपको अवेयरनेस आ रही है हर चीज में। कई लोग होते हैं ना कि हम बेवकूफ बनाने में नंबर वन होते हैं और लोग बन भी जाते हैं। वही बात है, गुरुजी यही कह रहे हैं कि इसमें जो भी रीडिंग देख रहे हैं कि अब तेरे को इसलिए अवेयर किया जा रहा है। और फिर लाइफ में ग्रोथ तो आनी है। गुरुजी को ऐसा हो सकता है गुरुजी हो ग्रोथ ना आए लाइफ में, है ना? तो ये सब के सब ना हमारी क्या कहते हैं, इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपकी सोच कैसी है। और गुरुजी आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जीत गए हो तुम। देखो जीत गए हो तभी तो ये मैसेज आया, तभी तो ये रीडिंग निकल रही है कि सब कुछ नया नया सा, सब कुछ बदल रहा है, सफलता मिल रही है, इंपॉर्टेंस मिल रही है लाइफ में। ये भी हो सकता है बहुत लोगों को पहले इंपॉर्टेंस ना मिलती हो लाइफ में, अब वो जो है वो भी मुझे जो है मिलती हुई जो है दिख रही है। गुरुजी कह रहे हैं देखो यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, गुरुजी ये भी बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्स भी आपके साथ है, ये सही समय है आपका। ये अगर इसमें कुछ आपने कर लिया तो आप जीत जाओगे। आप अपने ऊपर ध्यान दो, बहुत मतलब ये सोच के चलो, बहुत इंपॉर्टेंट समय जो है आपका इस समय जो है अब स्टार्ट हो गया है। जिस टाइम से आपने रीडिंग जो है आपके कानों में जो है ये वर्ड्स जो सुनने को मिले हैं। ठीक है, तो गुरुजी कह रहे हैं अपने पे विश्वास रखो, मैं तो हुई ना। क्योंकि सबसे पहले जब तक आप अपने पे विश्वास नहीं रखोगे ना, आपका क्या कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। देखो माता लक्ष्मी की भी ब्लेसिंग है। और देखो ये मैं, तेरे भी मुस्कुराने का समय जो है आ गया है। तो गुरुजी यही कह रहे हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो, और आपकी किस्मत के तारे जो है अब समय जो है आपके साथ है। ठीक है, अब बाकी गुरुजी बैठे हैं, सब कुछ बढ़िया होगा। और गुरुजी पे विश्वास करते रहिए, जिसको भी मानते हैं विश्वास करते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, और प्यार से मुस्कान जो है अपने फेस पे ले आइए। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है क्लेम केयर कीजिए, चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं आप, है ना, जैसे आपका मन करे। और जो भी मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं उसका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। गुरुजी से मल्टीपल होके थे, माँ लक्ष्मी की कृपा जो है उनके घर पर सब पे बनी रहे, मल्टीपल होके आई। जयकारा शेरा वाली राबो साचे दरबार की, जय में सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। जय माता दी।